बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और SCSTRADE.com। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक तो चीज़ अब आ रही है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो कह रही हैं कि उनके भी OMC मार्जिन्स बढ़ाए जाएं। तो इस हवाले से बाज़गश चल रही है। ECC के किसी इजलास में हो सकता है कि कोई OMC मार्जिन के हवाले से यानी पर लीटर यानी मार्जिन्स जो हैं वो इन कंपनीज़ के, जिनको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कहते हैं, उनके बढ़ा दिए जाएं। और इसमें मकसूद ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पिछले महीनों तक जो उनके रिसीवेबल्स थे वो 800 बिलियन चले गए थे। पैसे उनको नहीं मिलते, वाजिब अदा रकूम बढ़ती चली आ रही है बैलेंस शीट में। लेकिन ये है कि बहरहाल अब कोशिश हो सकता है ये हो कि OMC मार्जिन्स में कुछ उनको थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाए। OMC मार्जिन्स जो हैं वो फोर्टनाइटली बेसिस पे बढ़ाने की बातें आ रही हैं, यानी हर फोर्टनाइट पे 41 या 42 पैसे पर लीटर इजाफा हो जाएगा। हो सकता है कि ये यूँ तो गिरा ना गुजरे आम सारिफ पे, लेकिन अगर एक साथ 8 या 9 रुपये मज़ीद किसी इस मद में जो है वो इजाफा हो जाता है, ओवरऑल जो प्राइस होती है रिटेल प्राइस पेट्रोल की, तो ये गिरा गुजर सकता है आम सारिफ पे। लेकिन पाकिस्तान स्टेट ऑयल और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो ज़ाहिर बात है काफ़ी प्रॉब्लम में है। लेकिन उसमें PSO जो स्टेट कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के मसाइल का शिकार रहती है। ऐसी जो रिटायरमेंट के भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। जो इसमें एफिशिएंट कंपनी है या छोटी कंपनी कहलाती है जिसका 10 से 11% मार्केट शेयर है, वो अटक पेट्रोलियम है। वो कदर उनके इस मामले में थोड़े फ़ायदे हो जाते हैं, या उनकी कदर पोजीशन बेहतर है, आप इस तरह कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की पोजीशन ज़ाहिर बात है कि उसका 60-70% मार्केट शेयर है। वॉल्यूम हैंडलिंग के अंदर वो मुख्तलिफ मदों में पैसे मांगते रहते हैं, रिसीवेबल्स भी खड़े में है, और अब वो OMC मार्जिन्स के हिसाब से वो जा रहे हैं। तो ऐसी कोई ECC इजलास के अंदर OMC मार्जिन्स के हवाले से बाज़गश्त है, जो कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो इंटरिम हैं, निगरान हैं, उनको इसका फ़ैसला करना है। बहरहाल हम मार्केट के हवाले से बात करें तो इसमें रिफाइनिंग सेक्टर की भी पिछले अदवार में, पिछले महीनों में हमने देखा कि एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ी है। तो इसमें हमने देखा कि अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में थोड़ा सा इस पे असर भी आया, अटक रिफाइनरी पे ज़्यादा आया। लेकिन अटक रिफाइनरी को फ़ायदा यूँ है कि वो लोकल क्रूड यानी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के क्रूड पे इन्हिसार करता है, जबकि नेशनल रिफाइनरी चूँकि कोस्टल रिफाइनरी है तो उनको ज़ाहिर बात है इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। अरेबियन लाइट तजावुज़ कर चुका है $92 पर बैरल से, और थोड़ा सा प्रीमियम पर ट्रेड होता है WTI से। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात हैं जो कि बिलखुसूस पाकिस्तानियों को तो हैं, अलबत्ता ये जो कंपनीज़ हैं इनको थोड़ा सा बेनिफिट जो है पिछले कई महीनों से एक्स रिफाइनरी प्राइस की सूरत में मिल रहा है, जो अब OMC मार्जिन्स की सूरत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी देने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त चूँकि जो भी सूरत हाल है उसमें ये जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज़ हैं ऑयल चेन के अंदर, इनको थोड़ा सा जो है हम बेनिफिट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि इन कंपनीज़ के जो सितंबर के नताइज हो, जो कि इनका फर्स्ट क्वार्टर होगा, वो खतरे बेहतर होंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये रिफाइनिंग सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के रेशोज़ और इनकी जो अर्निंग्स हैं इनको आप देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.